हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पर हमने उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपके लिए कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जीएस पार्ट को। उत्तराखंड के लिए हम परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और जीएस में हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपके लिए ला रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर। इन सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ वीडियो फॉर्म में। अगर आपको ये वीडियो और वीडियो सीरीज़ दोनों पसंद आते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी फॉर ऑल हाउसेज। यानी भारत के किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु एक सदर्न स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो लेकिन देखिए, यहाँ पे दो बार मानसून आता है। एक बार जब हमारा साउथ वेस्ट ये इंडिया है, जब अरेबियन सी से जाता है तब एक बार यहाँ से बारिश होती है। फिर जब ये मानसून बंगाल की खाड़ी से वापस आता है तो इसे रिट्रीट मानसून कहते हैं। तो इसके द्वारा भी यहाँ पर बारिश की जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल था वो बहुत नीचे चले गया था। तो इसलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपल्सरी कर दिया, जिससे यहाँ पर कुछ ही सालों में 25% का जो लेवल था इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी ग्राउंड वाटर में। तो तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी उसके संचयन को कंपल्सरी बनाया गया है। जोग फॉल्स इन कर्नाटका इज़ लोकेटेड ओवर विच रिवर। यानी कर्नाटका का जोग जलप्रपात, ठीक है, किस नदी के ऊपर बनाया गया है? देखिए, जो जोग जलप्रपात है, ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है गैरसोप्पा वाटरफॉल। ठीक है, गैरसोप्पा वाटरफॉल ये किस नदी पर है? ये सरस्वती नदी पर है। ऑप्शन नंबर 3। तो इसके अलावा ये 3rd हाईएस्ट, ठीक है, फॉल है, 3rd हाईएस्ट फॉल ऑफ इंडिया, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। इसके अलावा मेघालय में एक है नोखलीकाय, ठीक है, वाटरफॉल, ये सबसे ऊंचा है, 335 मीटर, ये है मेघालय में। इसके बाद आता है दूधसागर, इसकी हाइट है 310 मीटर, 310 मीटर, और ये कहाँ पर है? ये भी ये गोवा में है। दूधसागर कहाँ पर है? ये गोवा में है। और जोग और गैरसोप्पा जो एक ही हैं, ये कर्नाटका में है, सरस्वती रिवर में। सरस्वती या सारावती, दोनों नाम आप याद कर लीजिए। द सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। यानी सियाचिन ग्लेशियर से जब पिघलता हुआ पानी है वो किस नदी का मुख्य स्रोत है? ठीक है, तो वो कौन सी नदी का मुख्य स्रोत है? वो है नुब्रा रिवर का। नुब्रा ये रिवर कहाँ आती है? जेएनके में नुब्रा वैली है, वहाँ पर ये फ्लो होती है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये शोक रिवर की सहायक नदी। जो नुब्रा वैली है ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, शोक रिवर यहाँ से निकलती है और नुब्रा वैली जो नुब्रा रिवर है इसमें आके मिल जाती है। फिर शोक रिवर किस में जाके मिल जाती है? ये इंडस रिवर में जाके मिल जाती है। तो इंडस की जो बाकी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? गिलगिट है, ठीक है, और स्वात है। काबुल रिवर भी इंडस रिवर में आके मिल जाती है, और जस्कर रिवर। तो ये सब क्या है? इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। यानी भारत की सबसे लंबी झील का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ये है वेम्बनाड झील। ये कहाँ पर मौजूद है? ये केरला में मौजूद है। और ये बनी कैसे है? ये खारे पानी की झील यानी, ठीक है, ब्रैकिश वाटर की। जो देखिए, यह है इंडिया, यहाँ पर पड़ता है केरला, ठीक है, यहाँ पर अरेबियन सी। तो अरेबियन सी का पानी क्या होता है? ये बैग जाता है ज़मीन के
तरफ को, ठीक है। तो ज़मीन की तरफ जाते हुए ये एक लेक फॉर्म बनाता है, और ये लेक फॉर्म कितनी बड़ी है, ठीक है, ये है 95.6 किलोमीटर, इतनी बड़ी ये वेम्बनाड झील है ब्रैकिश वाटर की, ठीक है, यानी समुद्र का पानी जब से बनी हुई है। और इसमें हर साल एक क्या बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा जो पुलिकट लेक है ये सेकेंड लार्जेस्ट लगून लेक है, सेकेंड लार्जेस्ट यानी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी लगून लेक है। लगून लेक क्या होता है, जब समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, ट्रैप हो जाता है, तो वहाँ पर एक लेक जैसा बन जाता है, तो इसे लगून लेक कहते हैं। और सबसे बड़ी कौन सी है, चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। कोलायरू झील ये कहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। कोलायरू आंध्र प्रदेश में फ्रेश वाटर लेक है। पुलिकट ये भी आंध्र प्रदेश में है, और ये ब्रैकिश यानी खारे पानी की झील है। और पेंगोंग लेक ये कहाँ पर है, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट यानी दुनिया की सबसे ऊंचाई पे मौजूद सॉल्ट वाटर लेक है, ये लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है। और जो पेंगोंग लेक है इसका वन थर्ड पार्ट भारत के कब्जे में है, और 2/3 पार्ट चाइना के कब्जे में है। नेक्स्ट है, इफ़ हुआंगहो इज़ अ सॉरो ऑफ चाइना, विच रिवर इज़ सॉरो ऑफ बिहार। यानी देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। बिहार का शोक यानी सॉरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं, ये कहते हैं कोसी रिवर को। और हुआंगहो, ठीक है, हुआंगहो क्या है, ये चाइना का शोक है, ठीक है, यानी चाइना का शोक सॉरो ऑफ चाइना। और दामोदर रिवर इसे सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं, यानी बंगाल का शोक। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया डैश इज़ नोन टू बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। यानी उत्तर पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3 लोकटक लेक। ये इसे तैरती हुई फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, फ्लोटिंग लेक यानी तैरती हुई झील। और इसमें एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, ठीक है, ये नेशनल पार्क है, इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। केबुल लामजाओ ये कहाँ पर है, मणिपुर में। और लोकटक लेक कहाँ है, ये भी मणिपुर में है। ये दुनिया की ये क्या है, सबसे बड़ी पानी फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, और इसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स हैव देयर सोर्स ऑफ द ओरिजिन इन तिब्बत। यानी निम्नलिखित में से कौन से समूह तिब्बत, जिनका उद्गम स्थान कहाँ पर है, तिब्बत में है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड सतलज। सतलज निकलती है राकस लेक से, मानसरोवर लेक के पास में से। इंडस तिब्बत में मौजूद मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। और ब्रह्मपुत्रा ये निकलती है चेम्यांगडुंग ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत में मौजूद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। पंजाब हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, इंडिएशन कैनल ड्राइंग वाटर फ्रॉम। यानी पंजाब में बड़ी संख्या में जलभराव वाली नहरें हैं जो कि पानी खींचती हैं, ठीक है। तो कौन सी है, तो किस रिवर से ये अपना पानी लेती हैं, ये है सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर से बहुत ज़्यादा नहरें निकाली गई हैं पंजाब स्टेट में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री है अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका, ठीक है, जिसे 1983-84 में बनाया गया था। अब ये क्या है, बेस कैंप का काम करता है। इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं अंटार्कटिका में जाते हैं रिसर्च के लिए, तो उनका सबसे बेस कैंप यानी ट्रांजिट कैंप है। तो दक्षिण गंगोत्री ये सबसे पहला क्या था, वहाँ पर लोकेशन थी इंडिया की 1983 और 84 में। अब इसके अलावा 2 और हैं जो मेन हैं, दूसरा है मैत्री और दूसरा है भारती। जो मैत्री को बनाया गया था वो 1989 में बनाया गया था, और भारती को बनाया गया था 2013 में। तो ये 2 एक्टिव रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका में इंडिया के। विच रिवर इन द सदर्न पेनिनसुला हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। यानी दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी बेसिन है, ठीक है। तो कौन सी नदी है, यह है गोदावरी रिवर। गोदावरी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र के पास में से निकलती है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये
प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुला की सबसे लार्जेस्ट है और इंडिया की क्या है, सबसे सेकंड लार्जेस्ट है रिवर। विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी किस नदी बेसिन को भारत के 10 से अधिक राज्य साझा करते हैं। तो कौन सा है, ये है गंगा रिवर। ठीक है, ये 10 स्टेट कौन कौन से हैं, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो ये 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 10 जो गंगा रिवर का पानी शेयर करते हैं। द ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी रिवर, बारहमासी जिसमें पानी क्या होता है, साल भर फ्लो होते रहता है। तो वो कौन सी है, ये है कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर ये कहाँ, ठीक है, तो ये जो रिवर है इसमें ये मानसून रिवर है। तो ये सदर्न इंडिया है। जब अरेबियन सी से साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून उठता है तब भी इसे, जब बारिश होती है तो इसे पानी मिलता है। जब ये मानसून वापस आता है जिसे रिट्रीट मानसून कहते हैं, तो उस टाइम पर भी क्या होता है, इसे पानी मिलता है और जो साल भर इसमें पानी बहते रहता है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी सदर्न इंडिया की जितनी रिवर्स हैं मेनली वो मानसून पर डिपेंड रहती हैं। तो कावेरी रिवर इज़ ए पेरेनियल, यानी जो 12 महीने बहती रहती है, जिसमें पानी अवेलेबल रहता है। सो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 10 MCQs, ठीक है, ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। बार बार इनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। इनके अलावा जितनी भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिली है, ये सब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।